हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। क्रेग एवं रस के अनुसार भूत के व्यय यानी कि जो हमारा पीछे बीत गया होता है, जो हमने खर्च कर लिया होता है, वो क्या कहलाता है? भूत का व्यय। भविष्य के अनुमानिक व्यय यानी कि भविष्य में जो हमने अनुमान लगाया होता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए जो पैसा बचाया होता है वो। वर्तमान मदों की निश्चित व्यय यानी कि जो हम तुरंत की तुरंत खर्च कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? वर्तमान मदों की निश्चित व्यय कहलाता है। आय, कुल मिला के हम ऐसा भी कह सकते हैं, आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है। आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है। इसके उद्देश्य और आवश्यकताएं क्या होती हैं? इसके उद्देश्य नंबर फर्स्ट है आय व्यय का ज्ञान, यानी कि हमें आय और व्यय का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आय कितनी है और हमें उस पर ज्ञान, और हमारा व्यय कितना हो रहा है। तो इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें कितनी आय है और हमारे कितने खर्चे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे आवश्यकता या सदस्य का ज्ञान। आवश्यकता के हिसाब से हमें सदस्यों का ज्ञान होना चाहिए कि किस सदस्य के कितने खर्चे हैं, उसकी कितनी इनकम है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है भविष्य के लिए विचार करना, यानी कि भविष्य के लिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। आकस्मिक संकट आ जाते हैं, कोई विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे अचानक किसी की तबीयत खराब होना, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? पैसे बचा कर रखते हैं। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। आगे है अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण क्या होता है? अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम एक सामान या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हमें वहीं 2-3 चीज़ें अच्छी लग जाएँ तो हम उनको ख़रीद लेते हैं, जबकि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तब भी हम उनको ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। आगे पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के कितने प्रकार होते हैं? पारिवारिक बजट के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें आय व्यय यानी कि जितनी हमारी इनकम होती है उतना ही हमारे खर्चे होते हैं। जैसे 15,000 रुपये हमारी आय है, 15,000 रुपये हमारा खर्चा है। तो ये क्या होता है? आय जितना आता है उतना ही चला जाता है। इसे काम चलाऊ बजट भी कहते हैं और ये सुरक्षित भी नहीं होता है। आगे है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है? आय से दुगना, यानी कि जितनी हमारी आय होती है उससे हम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। जैसे हमारी 15,000 रुपये आय है और हमने 16,000 या ज़्यादा उससे खर्च कर लिया, तो ये क्या कहलाता है? घाटे का बजट कहलाता है। और इसमें आर्थिक संकट भी आ जाती हैं, विषम परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं होता है। आगे है बचत का बजट। बचत का बजट क्या होता है? बचत का बजट सर्वोत्तम बजट कहलाता है। आय व्यय और बचत, यानी कि हमारी जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है और इसमें बचत भी होती है भविष्य के लिए। यानी कि हमारे 15,000 रुपये हमारी इनकम है, 14,000 रुपये हमने खर्च कर लिए और 1,000 रुपये हमने इसमें भविष्य के लिए व्यय होती है, तो ये आदर्श बजट कहलाता है। तो ये सबसे अच्छा बजट होता है, सर्वोत्तम बजट होता है। आगे है मित व्ययिता। मित व्ययिता क्या होती है? अपव्यय से बचना। अब ये अपव्यय क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। कीमतों की पूर्ण जानकारी, यानी कि जब भी हम कोई सामान या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसकी पूर्ण जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ कितने की है और हमें कितने की पड़ रही है, कोई हमसे पैसे ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, इस चीज़ की हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार खरीद, यानी कि जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी ही हमें खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एक चीज़ की ज़रूरत है वहीं, या हमें थोड़ी चीज़ की ज़रूरत है वहीं हमने ज़्यादा खरीदे, तो इससे भी हमारा क्या होता है? व्यय अधिक हो जाता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही खरीद करनी चाहिए। नेक्स्ट है सही स्थान से खरीद, यानी कि सही स्थान से सही जगह से हमें खरीदना चाहिए। जैसे हम कोई भी सामान या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे हमने मॉल्स से खरीदी, मॉल्स में क्या होता है? महंगी थोड़ी मिलती है और भाई छोटी दुकानों पर थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए सामान खरीदने का स्थान सही क्या है। आगे गुणों की पहचान, और गुणों की भी पहचान होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी सही है। इन सब चीज़ों की हमें पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है थोक में खरीदना, यानी कि थोक में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हम थोक में भी खरीद कर रख सकते हैं, जिससे भी हमारा व्यय कम होता है। जैसे चीनी है, आलू है, इन चीज़ों को हम थोक में भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम थोड़ी लेते हैं 1 किलो या 2 किलो, तो उसमें क्या होता है? वो
हमें पूरे रुपए में मिलती हैं। और अगर मान लो जैसे चीनी 50 रुपये किलो है और हम लेंगे, अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो वही हमें 1-2 रुपये कैसी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। तो इससे भी इसका भी हमें पूर्ण जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है संरक्षण विधि का ज्ञान। संरक्षण विधि का ज्ञान वह होता है जिसमें हमें अचार है, मुरब्बा है, जैम जेली है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अचार वगैरह हम कहाँ जाते हैं, मार्केट से लेते हैं तो वो हमें महंगा मिलता है। अगर हमें इसकी पूर्ण जानकारी होती है तो यही क्या है, हमें सस्ते दामों पर पड़ जाता है। तो इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। आगे है कीमत की तुलना। कीमत की तुलना भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे नगद भुगतान, यानी कि नगद भुगतान करना चाहिए। हमें उधार नहीं लेना चाहिए। उधार लेंगे तो क्या होता है, वहाँ हमें ब्याज भी लगता है। जितने की वो चीज़ नहीं होती उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है। आगे सेवक कम से कम। नौकर हमें कम से कम रखने चाहिए। सेवक से मतलब है नौकर, यानी कि घर में हम क्या करते हैं, कपड़े धोने वाला, साफ सफाई करने वाला, खाना बनाने वाला, बहुत अलग अलग रख लेते हैं। तो इससे भी हमारा व्यय बहुत अधिक होता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। आगे सामानों की देखभाल। सामानों की भी देखभाल हमें अच्छे से करना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, हमें सस्ती मिल रही है और भाई जी अच्छी नहीं है, तो ये भी इसकी भी हमें जानकारी पूर्ण होना चाहिए। कम पैसों में, सही हिसाब से पैसों में और सही चीज़ की देखभाल करना चाहिए। आगे बच्चों को स्वयं पढ़ाना। छोटे बच्चों को हम स्वयं भी पढ़ा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम छोटे बच्चों की कई सारी ट्यूशन्स लगवा देते हैं। जो माता पिता अच्छे से बता सकते हैं वह एक अध्यापक अच्छे से नहीं बता सकता छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चों की ट्यूशन कम से कम हमें लगवानी चाहिए। तो आज हमने जाना कि पारिवारिक बजट होता क्या है। ठीक, थैंक यू बच्चों।